याद क्या हुआ, ऐसी दाल मिलती ही नहीं भैया। अब तो ये हलवाई पलवाई दाल बनाओ भी है, दाल ऐसी बनती ही नहीं। धोबी उसे कपड़े में ले आया करता था, वो बिछाया करता था, उस पर बैठ कर खाते। और जब तक सबके आगे परोसा जाता तब तक कोई खाना शुरू नहीं करे था। वाह जी वाह पंडित जी, वो दाल तो है जिस पंडित ने बनाया। एक तो एक दाल बनाओ पंडित थे। हमारे पे कपड़े कपड़े रह रहे, हमारे पे है कुछ नहीं। दिख रहा भाई बहुत पैसे हैं। बहुत मुझे करता कि खाओ चले जाए दाल जी, आगे पेट में जगह नहीं क्या आखिर। यदि किसी गांव के पास से निकलते थे और उस गांव में कोई मंडा हुआ करता था ना, तो इस तरह की खुशबू आती थी। गांव के पास से निकलते हुए इस तरह की खुशबू आती थी। लेकिन वो परंपरा दोबारा शुरू होनी चाहिए। और उस दाल में स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पुराने समय में गांव में जब किसी लड़के की शादी होती थी तो उससे एक दिन पहले मंडा होता था, और इस मंडे में टोकने में दाल बनाई जाती थी, और ये दाल उपलों में बनाई जाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया तो ग्रामीण क्षेत्रों से ये परंपरा भी धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। ग्रामीण क्या आज भी उस परंपरा को याद करते हैं? टोकनों में जिस तरीके से दाल बनाई जाती थी, क्या उस दाल को लेकर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चाएं हैं? तो चलिए सीधे गांव में पहुंचेंगे और ग्रामीणों से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। ताऊ जी, जो पहले पुराने समय में मंडों में दाल बनक रहती है, टोकनों में बनक रही थी और गोस्सों पर उसे बनाया जाया कर था, तो वो तो आपने खूब खाई होगी। तो अब में दिन याद आवे या नहीं? हाँ, पूरे पत्रकार महोदय बहुत ज़्यादा याद आवे। याद क्या हुआ, ऐसी दाल मिलती ही नहीं भैया। अब तो ये हलवाई पलवाई दाल बनाओ भी है, दाल ऐसी बनती ही नहीं। जो टोकनों में गोस्सों के झीणों में दाल बना कर थी, उस दाल को तो आदमी अंगली चाटता रह जाता। अच्छा, पहले जो पत्तल पर खाना था, वो खाने का तो मज़ा ही अलग था। हाथ तो बुरा दिया करें थे, और जी घी दिया करें थे, और चावल दिया करें थे, दाल दिया करें थे। उन्हें खुआने वालों को बड़ी भारी दिक्कत होती। इसमें फिर हट के एक मजबूरी आई, अब खुआने वाले कम रह गए। इस वजह से प्लेटों में कराओ, फिर स्टैंडिंग में कर दिया। लेकिन स्टैंडिंग में भी दाल चावल का वो मज़ा नहीं था जो मज़ा पत्तल पर बैठ के खाओ था। बहुत ही बढ़िया स्वाद हुआ था। दाल चावल का जैसा खाना तो है ही नहीं। ये जो खाना खा रहे, रसगुल्ले बना रहे और ये और कुछ बना रहे, ये कोई खाना, इसमें तो आदमी बीमार होने के अलावा कुछ है ही नहीं। पेट नहीं भरता इसमें। और वो कसौरों में जो लस्सी दही पी जाया करती और पानी पिया जाया करता, वो सूंघ आया करती कसौरों की। अजी गजब की उसका कसौरों की दही का और उस पानी का तो मज़ा ही अलग था। ऐसी दही तो आदमी दही कसौरे चाटता रह जाता है। बाजा बहुत बढ़िया दही बनाया जाता था। उस दही को बस पूछो ना बात, ऐसी मिलती ही नहीं। अब तो दही भी ना तो में दूध रहे। अच्छा, दूध भी मोल का बना लेवें क्या, पाउडर का, वह दही नहीं बनती ऐसी। पहले लोग इकट्ठे करा कर थे, दूध आपस में भेजा कर थे। गाँव में लड़कियों की शादी या लड़के की शादी होती, गाँव में घर गाँव में नौता भेज देते। दूध इतना हो जाता जो पूरा पैट देता, दही का भी, मावे का भी, पेड़ों का भी। पहले तो पेड़े दिया करे थे, कभी बारात जाया करे थी, और शुरू में दूध और पेड़ा दे थे। अच्छा, वो जो पत्तल पे बैठ के नीचे खाया करे थे, वो चटाई बिछाया के, मतलब उसमें बड़ा मजा आया करता उस टाइम। बहुत मजा हुआ था, बहुत मजा हुआ था, बहुत मजा क्या, बहुत ही स्वादिष्ट होता, बहुत स्वादिष्ट होता। खाना ही बहुत गजब का था वो। अच्छा, वो खाना सस्ता भी था और स्वादिष्ट भी था, और मज़ा भी उसमें खूब आया करता था। तो फिर ये स्टैंडिंग का और ये रसगुल्ले और ये बड़े बड़े आइटम ये बनने शुरू क्यों हुए? ये बनने शुरू हुए, हमारी आकर संस्कृति बिगड़ती जा रही। हम ज़्यादा असल में अपने आप को बहुत बड़ा बनना चाह रहे, अपनी औकात नहीं सोचते, बल्कि नहीं सोच रहे कि मान लिया इसका कुलवीर का रसगुल्ले हुए, फिर मैं सोचूंगा कि तुझे दाल चावल कर दिया, अग भाई से सानी कर दी। हमारे दाल चावलों को सानी लग गए, बताओ नहीं भैया। हरियाणा में करा कर रहे थे पहले, हरियाणा वाला कहा कर रहे थे भाई यूपी में तो सानी खुआवे, वो हरियाणा वाला पैटर्न यहाँ चल गया भैया। अन्य वो बिल्कुल बेकार है। दाल चावल तो दाल चावल में पहले बल्कि बूढ़ा दिया करे थे देसी। एक बार तो पहले कोकोजम घी चला था, फिर लोग बहुत अच्छा जो करे थे भाई, बहुत स्टैंडर्ड खा थे, देसी घी लग गए थे देने। देसी घी वाला तो बस फिर कमी नहीं रही थी उसमें। अच्छा, दही बढ़िया दे थे।
अच्छा उसका मजा ही अलग था। और इसमें तो भैया लोग देख हम देख भैया रसगुल्ले बनावे। इवन आप यूँ देखो 1 लाख रुपए में हलवाई और टेंट 1.5 लाख रुपए में हूँ। जब 1 लाख रुपए में दाल चावलों का बहुत बड़ा मंडा हो जाता, 5-4 हज़ार आदमियों का मंडा हो जाता जी दाल चावलों में। मतलब वो जो पुरानी परंपरा है, मतलब वो फिर से जो है शुरू होनी चाहिए। मतलब क्या आपका मन करे? होनी चाहिए और होनी चाहिए नहीं। कुछ दिन में आप देखो जब हम लोग टूट जाए, हमारे पे कपड़े रह रहे, हमारे पे है कुछ नहीं। दिख रहा है भाई बहुत पैसे हैं, ये पैसे तो कुछ दिन में क्रेडिट कार्ड ले रहे सारे। कोई काश्तकार ऐसा बचा हुआ नहीं। 90-95% मेरी समझ में क्रेडिट कार्ड के। फसल का ये हाल है। अब गेल का पूरा नहीं पड़ता, मजदूरी बढ़ती जा। अच्छा और हमारा रेट आप देखो 2 महीने मिल चलते नहीं होंगे। सरकार ने हमारी 1 रुपया नहीं बढ़ाया तो नहीं, वही 3.5 से वही चल रहा लगे थे। अच्छा नू बता, और छोड़ने वालों ने पिछले साल हमारे यहाँ 40 रुपए पे थे ठेकेदार, और जी इस बार वो 50 रुपए पे छोड़ रहे। 10 रुपए बढ़ गए उनके तो, और 10 रुपए पे भी नहीं मिल रहे, और हमें वही मिल रहा जो का। तू बताओ क्या करें? तो हम कहाँ तक बनाओगे रसगुल्ले? जब हम टूट जाए, हमारे पे कुछ रहने का नहीं, फिर आना तो हमें उस पैटर्न पे पड़ेगा। आपने देखो पहले कभी हमारे ब्याह होते सगाई होते, ब्याह सगाई में पहले नाई आ जाया करता था, और जी चिट्ठी दे देता, पहले सगाई कर देता फिर चिट्ठी दे देता। गांव के घर के 2-4 आदमी इकट्ठे हो गए चिट्ठी लेने थे। अब आपने देखो लड़के की जब जा चिट्ठी जाएंगे लेकर बारात जाओ, उसमें कम से कम 20-20 गाड़ी, 50-50 गाड़ी, 50-50 आदमी। तो यूँ हमारा उजड़ने का काम है, कोई बसने का काम है। ये तो बिना मतलब का खर्चा ही है। टंडवाल ने पढ़ते होंगे पहले भाई दाल कौन बनाओगा मंडो में? पंडित पहले ऐसे थे। आख बवा वाह वाह पंडित जी, वह दाल तो है जिस पंडित ने बनाए रखी। एक दाल बनाओ पंडित थे हैं। जिस थे ने कह दिया भाई देखे तो दाल बना दी, बोले बेफिक्र लो। ऐसी दाल बनावे थे, अखियाज ही रहे थी। आज कहाँ दाल? और वो पतलों पर बैठ के जो खाना खाया जाता, उसमें एक तो सुत्ता थी, बहुत सुत्ता थी। ना कोई झूठ थी, ना कोई आराम से बैठ कर खावे थे। ये वो है कि कड़ंगर लगाया दी उस पर, खोर पर खड़े खाने में ये लमोज। क्यों ये पैर हैं पैंट सी, ये पैर का बैठा उन पर जाता नहीं। खड़े उस पर नहीं, पहले अपने आराम से बैठ कर आराम से खावे थे। और बस वो खाना तो अलग ही है, जो आज भी घरों में बैठ कर खावे तो अलग ही खाना है। एक बात बताओ, जब पतलों पर बैठ कर आप भी खाया करो थे, तो वो दाल चावल जो बना करे थे, पंडित बनाया करे थे, तो अंगली आप भी चाटा करो थे कि नहीं? अजी बहुत नु जी करता कि खाओ चिल्ला जाए दाल जी, आगे पेट में जगह नहीं के आखिर नु जी कर था खाओ चिल्ला जाए। तो भाई ऐसी बात। और वो कसौरों में जो लासी पी जाया करे थी, वो अभी उसका भी स्वाद अलग ही था। आज कहाँ है लासी? आज तो लासी भी एक हलवाई ने कह दिया कि इतना दूध आना, और एक दूध दिया पे चिल्ला जा। आग भाई मुझे इतना दूध चाहिएगा, अब जी दे दो सही। हाट का दूसरा चिल्ला गया, आग जी मुझे इतने क्विंटल चाहिएगा, आग दे दो सही। नो बताओ क्या वैस बन रही है उसके, जो जाए चिल्ले जो जाए कि सही पूरा फाट जाओ दूध है। स्वामी जी पुराने समय में जो मंडों में दाल बनती थी, जो टोकने में बनती थी और नीचे बैठकर पतलों पर उसे खाया जाता था, और वर्तमान समय में जिस प्रकार के मंडों में व्यंजन बन रहे हैं, तो मतलब कैसा अंतर आप महसूस करते हैं? वो स्वादिष्ट भोजन था या ये स्वादिष्ट भोजन है? देखिएगा परिवार, मैं तो अपने बचपन को याद करता हूँ। मेरी तो उम्र अभी 48 साल है। हमसे बड़े लोग भी और ज़्यादा इस चीज़ को और ज़्यादा याद करते हैं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा समय इसको नहीं बीता है। अगर मैं अपने 20-25 साल पुराने समय को भी याद करूँ तो उस ज़माने तक भी यह परंपरा सही तरीके से अपने अस्तित्व में थी। अगर बात करें कि यदि किसी गांव के पास से निकलते थे और उस गांव में कोई मंडा हुआ करता था ना, तो इस तरह की खुशबू आती थी गांव के पास से निकलते हुए, इस तरह की खुशबू आती थी कि वास्तव में यहाँ पर दावत हो रही है। आज चाहे जितने भी व्यंजन बन रहे हों, चाहे व्यक्ति ने कितना पैसा लगाया हो, कोई खुशबू नहीं। टेंट के पास जाकर भी पता नहीं चलता है कि अंदर कोई भोजन बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि व्यक्ति तसल्ली से बैठ कर के खाता था और उसमें भाव बहुत ज़्यादा हुआ करता था।
सकोरे के अंदर, कसोरा उसको बोलते थे, उसके अंदर लस्सी हुआ करती थी। उसका टेस्ट ही कुछ अलग हुआ करता था। गांव में इकट्ठा की हुई लस्सी और लस्सी को बनाने वाले लोग बाग। अगर उस खाने के विषय में बात करें, आदमी कितना भी खा ले, यदि पेट खराब है तो पेट ठीक हो जाया करता था, क्योंकि उसमें मसाले वगैरह इस तरह से डलते थे, बढ़िया तरीके से वो करती थी, और कोई खतरनाक उसमें केमिकल नहीं, कोई खतरनाक उसमें चिकनाई नहीं। वो परंपरा, बात ही उस परंपरा की कुछ और थी। सबसे पहली तो बात यह है कि आज भी दाल बनाते हैं लोग बाग। कहाँ पर बनाते हैं? टेंट में बनाते हैं। बोले कहाँ? भगोने में बन रही है। वो दाल भगोने में बन ही नहीं सकती है, एक बात। दूसरे, वो बनाने वाले जो पंडित लोग हुआ करते थे या कोई गांव में एक्सपर्ट हुआ करते थे, ना वो लोग रहे, ना मसाले में वो बात रही, ना दाल में शायद वो बात रही। उस जमाने को याद कर रहे हैं। हाँ, अब भी जो कोई कलाकार हैं वो अब भी उस दाल की याद दिला देते हैं, और आज की तारीख में लोग बाग पुनः उस बात को याद कर रहे हैं। मैंने देखा है कई जगहों पर लोगों को बात करते हुए देखा है, अरे वो जमाना ही कुछ और था। और मैंने यह भी देखा है कि कहीं कहीं पर, बहुत दूर कहीं कहीं पर, अगर कहीं पर हजारों शादियां हो रही हैं, उसमें कोई एक व्यक्ति उस दाल को बना देता है। अगर दूसरी चीजें भी हैं ना, वो ज्यों की त्यों धरी रहती हैं, और उस दाल पर लोग टूट टूट करके पड़ते हैं। हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, न केवल हमारी सेहत के लिए बढ़िया थी, न केवल हमारी संस्कृति के लिए बढ़िया थी, बल्कि उनका स्वाद भी अलग हुआ करता था, उनकी बात ही अलग हुआ करती थी। पुनः हमें अपनी संस्कृति की ओर निश्चित रूप से लौटना पड़ेगा। अगर कहीं पर पत्तल भी पड़े होते थे ना, पत्तल के ढेर भी, वहां से भी खुशबू आती थी, उसकी बात तो अलग है कि हाँ, जहाँ खाना खाया जाता था वहां की तो बात ही अलग है। वो परंपरा बहुत बेहतर थी। संतरपाल जी, जो पुराने समय में परंपरा थी, जो मंडे होते थे उनमें टोकनों में दाल बनती थी और पत्तल पर बैठकर लोग भोजन ग्रहण करते थे, वो परंपरा अब विलुप्त होती जा रही है। तो उस परंपरा के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब वो परंपरा याद आती है या नहीं? विपिन जी, वो परंपरा जो थी कि जब पुराने समय में लड़के की शादी होती, जिसे मंडा बोलते थे, तो वही टोकने की दाल गोश्तों के ऊपर पंडित जी बनाता था स्पेशली, और उसके साथ चावल। तो वो परंपरा अब विलुप्त सी होगी। लोग रखते हैं, लेकिन वो उसके कारीगर भी आजकल कम हैं। लेकिन वो परंपरा दोबारा शुरू होनी चाहिए। और उस दाल में जो टेस्ट था वो आज किसी भी सब्जी में नहीं है, जबकि खर्चा उसका कम है। लोग 20-20 आइटम रखते हैं, सारे सिंथेटिक हैं। वो पौष्टिक भी था, और वही शुरू होना चाहिए। और उसमें जो मसाले डाले जाते थे वो एक तरीके से आज की डेट में आयुर्वेदिक दवाएं हैं, तो वो शारीरिक रूप से पौष्टिक भी थे और स्वादिष्ट भी थे। और साथ साथ मैं तो ये कहूँगा उसमें खर्चा भी कम था। पत्तल हुआ करे थी, आदमी नीचे बैठ के खावा था, आगे कसोरा रखा जा था। इससे जो हमारे कुम्हार भाइयों को भी रोजगार मिला था, पत्तल बनाने वाले को भी रोजगार मिला था, और खर्चा भी कम होता। लेकिन आज लोग जो हैं 50 आइटम बना रहे, कैटरिंग का सामान ही इतना महंगा है, फिर टेंट इतने महंगे हैं। पहले तो एक चटाई बिछाई और उस पर सब लोग बैठ के खाना खा लेते, बड़ा मज़ा उसमें आता था। और जो पक्का भी खाना बनावे थे लड़की की शादी में, उसमें भी क्या होता था, पूरी बना दी, लड्डू बना दिया, एक आध मिठाई बना दी, और उसके साथ एक सूठिया की चटनी दिया करते थे। वो सूठिया की चटनी आज गायब है। बहुत टेस्टी होती, वो स्वादिष्ट होती, पौष्टिक होती थी। और आपने देखा होगा, जाए प्रैक्टिकल करके देख लें, उस समय एक कद्दू की सब्जी बहुत अच्छी बना कर थी केला डाल के। आज वो कहीं देखने को नहीं शादी में मिलती। आप प्रैक्टिकल करके देख लें, एक पूरी ले लें और उस पर शाम को कद्दू की सब्जी रख दें, तो सुबह तक आप देखेंगे कि वो कद्दू की सब्जी पूरी में को नीचे पार हो जाती है गल के। तो वो इतनी डाइजेस्टिव थी और खर्चे कम। लेकिन आज लोग कर्ज में दबते जा रहे, देखा देख बड़े बड़े फंक्शन कर रहे, आइटम रख रहे इतने, उनमें वो सारे सिंथेटिक हैं। मावा आप यहीं देख लो, आप कोल की से अगर मावा लेना चाह तो एक दिन में 100 क्विंटल ले लो, सारा सिंथेटिक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो टोकनों में दाल बनती थी, आप कह रहे हैं कि वो टेस्टी भी थी, स्वादिष्ट भी थी, और उसमें कम खर्चा भी था, तो फिर लोग उस कम खर्चे को, उस स्वाद को छोड़कर ये नई परंपरा की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? ये बीच में कुछ दिखावे का टाइम आया, लेकिन अब लोग धीरे धीरे उसी पैटर्न की ओर बढ़ने लगे। आप ये देखो, जब हम किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ मक्की की रोटी और साग अगर रखा तो उस पर जाएंगे, दाल अगर रखी तो दाल और चावल लेंगे। पनीर की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं, पनीर से भागते हैं, सबको पता है सिंथेटिक है।
तो धीरे धीरे ये परंपरा पे लोग आ रहे हैं। और बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल है ना, उसमें भी आप अगर स्पेशल डिश में देखोगे ना, तो वहाँ मक्की की रोटी, मक्के का साग, उड़द की दाल, चावल, ये सारी चीज़ें स्पेशल मिलती हैं। अब लोग उसी ओर धीरे धीरे आएंगे और आना चाहिए। ये इसमें खर्चा भी कम है और टेस्टी भी है, पौष्टिक भी है, स्वादिष्ट भी है। मतलब वो पुराना समय याद आता है कि नहीं? मतलब वो जो दाल की खुशबू होती थी, कटोरे में जो दही पी जाती थी, लस्सी पी जाती थी और उसकी खुशबू आती थी, तो वो पुराने दिन याद आते हैं कि नहीं? पुराने दिन याद आते थे जब हमें पता लगता था कि आज मंडा है। तो कई बार मैंने तो ऐसा किया कि जहाँ ज़्यादा नज़दीकी संबंध थे कि वहाँ खा के भी आए और फिर ये भी कह देते भाई एक पन्नी में थोड़ी दाल डाल दे, उससे फिर घर आके खा लेते। तो वो पुराने दिन याद आते हैं और वो पुराने दिन की तरफ ही लोगों को लौटना पड़ेगा। और अगर नहीं लौटेंगे तो लोग कर्जे में दबे चले जाएंगे। पंडित जी, आप लंबे समय से मंडों में दाल बना रहे हैं, तो जो टोकनों में दाल बनाई जाती है, गोश्तों पर जिसे पकाया जाता है, तो वो इतनी स्वादिष्ट आखिर कैसे होती है? मतलब क्या आप उसमें डालते हैं? ऐसा है जी, पहले तो मसालों की तो बात की है। पहले तो ऐसा है, दाल जो बनती है वह गुस्से पर ठीक रहे बनी हुई, उसमें दाल को शुरू में हल्की आँच चाहिए, फिर तेज चाहिए, उससे बाद में फिर हल्की चाहिए। गोश्तों की एक तो पूरे टोकने की तली पर वो आँच लगती है और ऑटोमेटिक वह धीरे धीरे तेज होती हुई धीरे धीरे वह कम होती चली जा। हाँ, तो वो जो है ऑटोमेटिक गोश्तों में इसलिए बनाई जाए वो दाल। अब वो ऑटोमेटिक ही सिस्टम उसका गोश्तों का ऐसा हो जाएगा, धीरे धीरे तेज होगा फिर कम हो जा, मतलब एक किस्म तक कट जा उसमें। और पित्तल का जो टोकना है उसमें वैसे बना हुआ है। अच्छा, उसमें जो हम मसाले डाल रहे हैं, जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची, अदरक, बाकी जो हैं आम मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी हैं तो पड़े ही पड़े। और हमारे ताऊ जी ने हमारे तो एक मसाला और बता रखा था, वो जंगल में आज हमारे एरिया में नहीं मिलता, कहीं कहीं मिल जा। हम थोड़ा उसमें डाल रहे हैं, आज मैं आपके समक्ष बता रहा, आज तक मैं किसी से नहीं बताया वो मसाला। उसे आम भाषा में सीताबनी कहें। और सीताबनी उसका बीज जो है ऐसा हुआ है जैसा अजवाइन, उसकी बहुत तेज खुशबू हुआ है। हमारे ताऊ जी थे शंकर लाल जी, उन्होंने जगाधरी में पुराने ज़माने में हमारे जन्म से भी पहले ढाबा चलाया और हरियाणा के दूर दूर के लोग आने के उनके यहाँ दाल खाया करते थे। और वहीं हमारे गुरु हैं, मेरे उस्ताद भी वहीं हैं, उन्होंने ही मेरे से दाल बनानी सिखाई थी। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि मतलब दाल बनने में जो टोकने में बनाई जा और गोश्तों पर बनाई जा, तो कितना समय लग जाए? टोकने में दाल बनाने पे कम से कम 1 घंटा लग जाए आराम से। और उसमें फिर नीचे उतार के हम छोंक लगावें, गरम मसाला भी जावित्री जो है वह भी नीचे उतार के लगानी चाहिए। अगर गरम मसाला ऊपर लगा देंगे तो उसमें फिर वो स्वाद नहीं आता उतना बढ़िया। अच्छा, लोग तो अब उस दाल को याद करते होंगे? हाँ, याद बहुत करें। अभी भी जो बड़े बड़े जहाँ से कितनी किस्म की दालें बन जाए, मेरा अनुभव है, एक दफ़ा हम यहाँ बंदो खेड़ी में चले गए, वहाँ हलवाई थे, पनीर की सब्जी भी बना रखी थी और 3-4 हज़ार आदमियों का वो प्रोग्राम भी था। वहाँ बोले कि जी एक टोकना दाल का बना दो। मैं कहा मगा जी नहीं, जब अगर थारे दाल ना हो तो बात दूसरी, 2 टोकने बनवा लो, तुम हट का फेर कहोगे तब मेरे तो बनाने को। मैं 2 टोकने दाल के बनवा दूँ, वह सब्जी तो बची रही, वह दाल सारी खाई गई। ऐसा हो गया था। फिर अगली शादी में उन्होंने वो सब्जी वाला प्रोग्राम रखा, इंदा दाल चावल का ही रखा। अगली शादी उनका लड़के की जो हुई मंडे में, उन्हें 6 टोकने दाल के बने थे। पुराने समय में जिस समय ये टोकनों में दाल बनती थी और लोग पत्तल पर बैठकर खाना खाते थे पंगत में, और वर्तमान समय में जिस तरीके से ये व्यंजन बनते हैं, रसगुल्ले और कई प्रकार की सब्जियां, और लोग खड़े खड़े खाना खाते हैं, तो मतलब किस प्रकार का आप अंतर महसूस करते हैं? काफ़ी अंतर है जी। पुराने समय में बड़े प्यार के साथ में जो वैसे तो सभी परोसना जाने थे, लेकिन कुछ स्पेशलिस्ट होते खाना परोसने के भी, और खाना
बना जो खावे थे उस पे टाट पे बैठ के धोबी उसे कपड़े ने ले आया करे था, वो बिछाया करे था, उस पर बैठ के खावे थे। और जब तक सबके आगे परोसा जाया था तब तक कोई खाना शुरू नहीं करे था। एक सबके आगे सबके सामने खाना रख के फिर खावे थे अब शुरू करो जी। जब खाना खावे थे बड़ा आनंद आवे था उस खाने में और व्यस्त नहीं हुआ था। आजकल ऐसा है एक आदमी प्लेट उठावे और खाना तो किसी ने सीधा दाल और उसने भर लगा प्लेट ने और बहुत ज़्यादा व्यस्त भी हुए उसमें। वैसे तो अगर समझदार आदमी है तो इसमें खाना व्यस्त नहीं होता है, लेकिन सभी समझदार नहीं होते। हमें देखा ब्याह शादी में आजकल मिठाई भी और अदर खाना भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो, और उसमें कतई ख़राब नहीं होता जितना कोई आदमी ले चाहे थोड़ा थोड़ा कई दफ़े परोसते थे। अगलो जी दाल, लो जी पानी, लो जी रायता, ज़मीन पर बैठ के और पानी भी उनमें कटोरों में पानी दिया करे थे। कम्हारों के घर के आवे थे, उन्हीं में रायता दे थे और बड़ा स्वादिष्ट खाना बना था, बड़ा अच्छा खाना बना था।